देखो जहाँ ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियाँ लिखी वहाँ से देखना। उसके नाम क्या है? मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। अब नीचे आते हैं दर्शनावरण के, यहाँ पर हम देखते हैं उसमें 9 है। पहले जो हमने 4 दर्शन मालूम है उसके आगे आवरण शब्द जोड़ा और बाद में उन्हें 5 निद्राएं भी देखी। तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण और निद्रा नाम की 5 प्रकृति जुदी है। स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचल। यहाँ तक समझ में आई बात? यानी वो उसमें उदय में क्या क्या होता है, तो जरा पेज नंबर 16 पर आना। स्त्यान वृद्धि दर्शनावरण कर्म के उदय में जीव को गाढ़ निद्रा आती है, जगाने पर भी नहीं उठता, सोते रहता है, नींद में अनेक कार्य करता है। आपने सुना होगा नींद में उठकर वो घर ताला खोलकर बाहर भी चला जाता है, ऐसे भी होते हैं। सुने होगी आप, देखे भी? अच्छा। ये निद्रा कर्म के उदय में क्या होता है? आंखें खोलने में असमर्थ रहता है, यानी वो नींद की गहराई बताती है। स्त्यान वृद्धि टॉपमोस्ट उसकी नींद की गहराई है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। प्रचला कर्म के उदय में नींद में मुंह से लार बहती है, हाथ पैर हिलते हैं। निद्रा कर्म के उदय में चलने वाला खड़ा रहता है, खड़ा था वो बोल बैठता है या लेट जाता है। मद, खेद यानी जो श्रम हुए ना आदि मिटाने के लिए वो सोता है। प्रचला कर्म के उदय में जीव आधा अधूरा सोता है, सोते हुए भी थोड़ा थोड़ा जानता है। देखो ये जो स्त्यान वृद्धि, निद्रा और प्रचला है ना, मैं कहती हूँ अभी सो लो अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ से सब पुण्य करके देव में जाने वाले हैं। वहाँ ना स्त्यान वृद्धि का उदय होता है, ना निद्रा का होता है, ना प्रचला का होता है। तो ये नींद का सुख यही भोग लो, मैं कहती हूँ। ना देवों में इसका उदय है, ना नारकियों में होता है, और ना किसी अपर्याप्त अवस्था में होता है। इंद्रिय पर्याप्ति पूरी होने पर ही इसका उदय शुरू हो जाता है। बाकी निद्रा प्रचला का तो उदय सबको रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। मोहनीय कर्म के 2 प्रकार कौन से देखे हमने? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। उनमें दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति देखी। देखो ये 3 प्रकृतियों का नाम बहुत बार आने वाला है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो इसमें क्या क्या बातें होती है, इसलिए इनके नाम हमको परिचित, इनसे हम हो जाते हैं अभी। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो अनादि से ही जीव मिथ्या दृष्टि यानी कि अज्ञानी है, उसको अपने स्वरूप की पहचान नहीं है। तो मिथ्यात्व कर्म का उदय भी हर समय चल रहा है और वो हर समय मिथ्यात्व कर्म बांध भी रहा है। और जब तक ऐसी बात हो रही है अभी उसको सम्यक दर्शन नहीं है। तो हर समय पुराने तेने पहले से बांधते आ रहे हैं ना अनादि से, तो हर समय उदय चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो उदय चलेगा तो बंद होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अभी उसमें से छूटने का मार्ग क्या है? उदय है तो बंद है, बंद है तो फिर वो चलती जाएगी गाड़ी। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो उदय हो रहा था कैसे भी करके थोड़ा उसको रोकना पड़ेगा। तो उदय थोड़ा रुक जाएगा तो यहाँ जीव भी मिथ्या तो नहीं करेगा, तो उसको सम्यक का चांस है। तो इसके लिए क्या होता है, कैसे होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। ये पंचलब्धि के प्रकरण में उसी की चर्चा करनी है। तो कहते हैं ये मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब नीचे आते ये हमने सब सुने हैं, यानी अभी पढ़े 25 प्रकृति, चारित्र मोहनी की, उसके भी नाम देखे। देखो ये अनंतानुबंधी के, अप्रत्याख्यानावरण के, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन के, ये 4 हर एक के, क्रोध मान माया दो। देखो एक विशेषता है, जीव या तो अभी मिथ्यात्व अवस्था की बात करते हैं, क्रोध कर रहा है, तो कौन सा क्रोध कर रहा है? अनंतानुबंधी का क्या प्रत्याख्यान वाला? चारों का क्रोध कर रहा है। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, चारों क्रोध का उदय चल रहा है। पर बंद किसका कर रहा है? 4 चौक 16 का, यानी कर रहा है क्रोध और बांध रहा है क्रोध मान माया लोग सभी के परमाणु, यानी 4 गुना 4 16 के। लोग करते समय भी 16 बन रहे, मान करते समय भी 16 बन रहे, मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे। तो कौन सा करना अच्छा है? हम तो लेबल लगाते ये बहुत क्रोधी है, बहुत लोभी है, अरे पर और किसी को कायम क्रोध नहीं होता है।
ये क्रोध मान माया लोग, उसकी लिमिट है। अंतर्मुख से अधिक कोई भी एक कषाय नहीं चलती, और वो नियम से पलट पलट कर होती ही होती है चारों में। हाँ, कभी वो तो क्रोध की मात्रा बाहर से दिखती है, हीनादिक वगैरह, उसकी बात अलग है, परंतु होते सब जीवों को क्रोध मान माया लोग चारों हो रहे। भले वो देवगति का जीव, देवगति की बात करें, स्वर्गों की, नारकी हो, मनुष्य हो या तिर्यंच हो, सबके ये चारों ही बातें चलेगी चलेगी, क्रोध मान माया लोग, परंतु बंधेगे सबके सब एट ए टाइम। 16 का बंध होगा वहाँ पर। हाँ, अब अंतराय की 5 प्रकृति देखिए, कौन सी है? दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय।